कम कम वृंदावन का जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवर यशोदान ब्रज जन रंजना यशोदान ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परम सुपरिवर्षार्य शब्द शिष्मदेश भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परम सुपरिवर्षार्य शब्द शिष्मद भक्ति सिद्धांत संस्था कुशल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगामय की यमुनामय की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की संवेद गौर भक्त वृंद की All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। That Vaishnav song was here. मैंने गाया नहीं। लेकिन ठीक है, तो कल हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 38 वृंदावन में अक्रूर का आगमन, इस पर चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम एक वैष्णव गीत गाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप दोहराने का प्रयास कीजिए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। अमृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहि शोभे कनक कमल। और मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तर मध्य रत्न सने बोसियचे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। राशियामिया पुडिचे थसी हास्य परिहास संभाषण। नरोत्तम दास को
नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मोर मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम। ठीक है, एक श्लोक 10:38:7। तो ये 7वां श्लोक है इस अध्याय का। कंसोपताद्य कृतमेयन् अत्यनुग्रहम् द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे। कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरन्यन्नखमण्डलद्विषा। कंसोपताद्य कृतमेत्यनुग्रहम् द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे। कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरन्यन्नखमण्डलद्विषा। कंसोपताद्य कृतमेत्यनुग्रहम् द्रक्ष्येऽङ्घ्रिपद्मं प्रहितो मुनाहरे। कृत्वावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरन्यन्नखमण्डलद्विषा।
शब्दार्थ कंसः राजा कंस ने बत निस्संदेह अद्य आज अकृत किया है मेरे साथ अति अनुग्रहम अत्यंत कृपा का कार्य द्रक्ष्ये मैं देखूंगा अंग्रिपद्मम चरण कमलों को प्रहितः भेजा गया अमुना उसके द्वारा हरे श्री भगवान के कृत लिया अवतारस्य इस संसार में उनका अवतरण दुरत्ययम दुर्लंघ्य तमः भौतिक अस्तित्व का अंधकार पूर्वे भूतकाल के मनुष्य अतरन तर गए पार कर गए यत जिसके नखमंडल पैर के नाखूनों के मंडल के त्विषा तेज से। अनुवाद निस्संदेह आज राजा कंस ने मुझ पर उन भगवान श्री हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर परम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने हेतु भेजकर उन पर महती कृपा की है। हरे कृष्ण। तो कल हम इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम सीखने का प्रयास कर रहे थे। मुख्यतः 3 शिक्षाओं को हमने देखा कल, किसको याद है? तो पहली बात यह है कि यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार एक भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान का स्मरण करने का प्रयास करता है हर परिस्थिति में। जैसे कि यहाँ पर अक्रूर वृंदावन की ओर जा रहे हैं और पूरी तरह से भगवान का स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी शिक्षा हमने देखा कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त हमेशा अपने आप को अयोग्य समझता है। जैसे कि यहाँ पर अक्रूर अपने आप को पूरी तरह से अयोग्य समझ रहे हैं। वो सोच रहे कि मैंने तो बिल्कुल कुछ पुण्य कार्य नहीं किया है, क्या पुण्य किया है मैंने, मैं तो एक भौतिकवादी व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी
आज मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो अक्रूर तो अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तो भगवान की कृपा से ही भगवान का दर्शन संभव है। तो हमने कई उदाहरण देखा, जैसे कि रूप सनातन, श्रील प्रभुपाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, तो इन सभी का उदाहरण देखा कि किस प्रकार वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होकर वो सेवा करने के लिए तत्पर थे। और तीसरा पॉइंट हमने देखा, अक्रूर जी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके जो भी अमंगल है मेरे जीवन में, जितना भी अमंगल है, अर्थात जो भी पाप कर्म है, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ये भक्ति करने का परिणाम है। कर्मानि निर्दहति किंतु जब भक्ति महाजाम, तो सारे पाप कर्म और पाप कर्म के जितने भी स्टेजेस हैं, पाप करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से मूल से विनष्ट हो जाता है। तो ये 3 शिक्षाएं हमने सीखा है। तो आज के श्लोक में हम देखते हैं, अक्रूर जी कह रहे हैं कि कंसो बताद्याकृत में अति अनुग्रहम, तो कि कंस ने मुझ पर बहुत बड़ी अनुग्रह किया है। कंस जैसे असुर, कोई कह सकता है असुर कैसे अनुग्रह कर सकता है? जो असुर है वो किसी दूसरे व्यक्ति पर कृपा कैसे कर सकता है? तो लेकिन फिर भी यहां पर हम देख रहे हैं कि अक्रूर जी को लग रहा है कि कंस जैसे आसुरी व्यक्ति उन पर कृपा किया है, क्योंकि आज उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होने वाला है। तो कह रहे हैं कि द्रक्षे अंग्री पद्मम प्रहितो मुना हरे, तो आज मुझे द्रक्षे, आज मैं देखने वाला हूं। क्या देखने वाला हूं? अंग्री पद्मम, भगवान के चरण कमलों का दर्शन मुझे प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए कंस ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा किया है। और वास्तव में अक्रूर जी कंस के लिए नौकरी कर रहे थे। क्यों नौकरी कर रहे थे? केवल इस दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब कंस उन पर अनुग्रह करके उनको वृंदावन भेजेंगे और भगवान का दर्शन हो सकता है। तो वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हम यहां पर सीख सकते हैं। Any unfavorable situation can be a blessing in disguise. ऐसा लग सकता है कि कोई परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है हमारे लिए, लेकिन क्या वो परिस्थिति वास्तव में अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो हमारी चेतना के ऊपर निर्भर रहता है। तो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवान की कृपा से अनुकूल हो सकती है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि विदुर जी, जब दुर्योधन ने, तो विदुर जी धृतराष्ट्र को सलाह दे रहे थे कि किस प्रकार ये दुर्योधन के वजह से सारा कुल का विनाश होने वाला है, इस दुर्योधन को निकाल दो, ये तो अपराध का मूर्तिमान स्वरूप है। इस प्रकार की सलाह
विदुर जी दे रहे थे। तो इसलिए दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर दुर्योधन ने विदुर जी को महल से निकाल दिया और कहा कि केवल अपने श्वास को लेकर जाओ और कोई चीज को लेकर जाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे शब्दों को सुनकर भागवतम में लिखा है वो किस तरह थे वो शब्द, कर्ण बाणी, कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा बाणों की तरह वो शब्द थे, तीक्ष्ण। लेकिन विदुर जी ने उन शब्दों को, दुर्योधन के उन शब्दों को भगवान की कृपा के रूप में देखा और इसलिए विदुर जी ने तुरंत अपना बाण और धनुष महल के दरवाजे पर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा पर विदुर जी निरंतर भगवान का दर्शन, भगवान का स्मरण करते रहे। तो उस तथाकथित प्रतिकूल परिस्थिति को भी विदुर जी ने एक अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर दिया अपने भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वहां श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से समझाते हैं कि दुर्योधन तो महामाया के प्रभाव में था और महामाया के प्रभाव से इस प्रकार विदुर जी के प्रति तीक्ष्ण शब्दों का उपयोग कर रहा था। लेकिन वही शब्दों को, वही परिस्थिति को विदुर जी ने एक अलग दृष्टिकोण से देखा और उन्होंने सोचा कि ये भगवान का ही प्लान है। और भगवान का प्लान सोचकर, क्योंकि वास्तव में हम जानते हैं विदुर जी कौन है, यमराज। तो यमराज ही विदुर जी के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि यमराज की जो सेवा है बहुत कठिन सेवा है। वो पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा है। तो कितने सारे पापी जीव आते हैं, उनको सजा देना और इस प्रकार की सेवा एक वैष्णव बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यमराज ने सोचा कि मुझे थोड़ा वेकेशन चाहिए ये सेवा से। तो इसलिए तो भगवान तो अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो इसलिए भगवान ने वो लीला का आयोजन किया जिससे यमराज को शाप मिलता है और फिर वो विदुर जी बन जाते हैं। तो इसलिए विदुर जी आए थे भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए, उसी के लिए आए थे। लेकिन अब तक मौका नहीं मिला था। जब तक वो वहां पर दुर्योधन के महल में थे तब तक मौका नहीं मिला। लेकिन अभी उन्होंने सोचा यही मौका है तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, इसलिए निकल पड़े। तो विदुर जी के ऊपर योगमाया का प्रभाव हुआ और इसलिए उन्होंने उस प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना दिया। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा शाप मिला कि 7 दिनों में मृत्यु आने वाली। तो एक राजा के लिए बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने सोचा इसमें जरूर भगवान का कुछ प्लान होगा, भगवान का कुछ प्रयोजन होगा। और इसलिए परीक्षित महाराज ने उस शाप से बचने के लिए कुछ विरोध नहीं किया।
हालांकि परीक्षित महाराज पूरी तरह से सक्षम थे श्रृंगी को शाप देने के लिए, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज ने वैसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि जरूर इसमें कुछ भगवान का प्लान है। और हम जानते हैं जरूर भगवान का प्लान था, और वो प्लान था श्रीमद् भागवतम का प्रकटीकरण, और उसी की वजह से श्रीमद् भागवतम प्रकट हो जाता है। हालांकि तथाकथित प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन फिर भी अनुकूल बन जाता है। जय श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। तो इस प्रकार ऐसे कई सारी घटनाएं हैं कृष्ण लीला में। हम देखते हैं अरिष्टासुर का वध, एक दुष्ट असुर का वध। अभी इसमें क्या अनुकूल परिस्थिति हो सकती है? जो असुर था वो तो कृष्ण को मारने के लिए आया था, कृष्ण ने मारा उसको। तथाकथित प्रतिकूल परिस्थिति, लेकिन वही अरिष्टासुर का वध से परिणाम क्या हुआ? राधा कुंड प्रकट हुआ, श्याम कुंड प्रकट हुआ, एक असुर का वध के कारण। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति प्रतिकूल है या अनुकूल है, वो हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है। तथाकथित प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो सकता है, क्योंकि वास्तव में भक्त के लिए हर एक परिस्थिति का आयोजन भगवान ही करते हैं, और भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, भक्तों को प्रेम करते हैं। तो इसलिए भगवान स्पेशली भक्तों के जीवन में, ऑफकोर्स हर एक जीव के जीवन में सिद्धांत तो लागू होता है, लेकिन विशेषकर भक्तों के जीवन में तो जो भी घटता है, जो भी होता है भक्तों के जीवन में, जरूर वो भक्त के भलाई के लिए ही होता है। हो सकता है हम तुरंत उसको पहचान न पाए, लेकिन उसमें जरूर कुछ न कुछ भलाई जरूर है। तो इसलिए ऐसे विकट परिस्थितियों में, ऐसे तथाकथित प्रतिकूल परिस्थितियों में, अगर हमें भगवान का प्लान पता नहीं चल रहा हो, तो जरूर हमें अन्य वैष्णव से संपर्क करना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, और समझना चाहिए कि इसमें क्या अनुकूल हो सकता है, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं, कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूं इस परिस्थिति में। तो ये हम अन्य वैष्णव से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार अक्रूर जी सोच रहे हैं कि कंस ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा किया है। हालांकि कंस बहुत बड़ा असुर था, लेकिन फिर भी कृपा किया है, मुझे वृंदावन भेजा है, और इसलिए आज मुझे भगवान श्री कृष्ण का चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होने वाला है, जो अत्यंत दुर्लभ है। तो कहते हैं कि हरे कृत अवतारस्य दुरत्ययम, तो दुरत्ययम तमः, तो जो भौतिक जगत है, तमः अंधकार से भरा हुआ भौतिक जगत, इसको पार करना अत्यंत कठिन है। दुरत्यया, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? देवेश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। तो इस भवसागर को पार करना, जो पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ है, ऐसा भौतिक जगत को पार करना दुरत्यया अत्यंत कठिन है, इसको लांघना। लेकिन भगवान ने अवतरण लिया है इसी के लिए, ताकि हम जैसे भक्त जीव सीखे कि कैसे भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। और कहते हैं कि पूर्वे अतरन्यत नख मंडल दिशा, और पूर्व काल में बहुत सारे महात्माओं ने, बहुत सारे साधुओं ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर इस भवसागर को पार किया है।
और फिर अगले श्लोक में वही भगवान के चरण कमलों का और गुणगान करते हुए वो कहते हैं, यद अर्चितम ब्रह्म बबादिभिः सुरे श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वते गोचरनायानुचरैश्चरद् वने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम। तो कहते हैं वही चरण कमल, यद अर्चितम ब्रह्म भवादिभिः सुरे, तो वही चरण कमल ब्रह्म, शिव आदि सुरे और अन्य देवतागण पूजा करते हैं, अर्चितम पूजा करते हैं। और लक्ष्मी जी भी ऐसे चरण कमलों की सेवा करते हैं भक्तों के साथ, ससात्वते। और वही चरण कमलों पर भगवान श्री गोचरण के लिए जाते हैं वन में, और इस प्रकार भगवान सुंदर लीला करते हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं, द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मित्वा वलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। तो कहते हैं, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि, आज मैं देखने वाला हूं, नूनम, निश्चित रूप से मैं देखने वाला हूं। क्या देखने वाला हूं? मुकुंद का सुंदर मुख कमल। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर मुख कमल है उसका वर्णन यहाँ पर अक्रूर जी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस प्रकार मैं कितना भाग्यशाली हूं कि इस सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त होने वाला है। आगे कहते हैं 10वां श्लोक, अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भारावताराय भुवो निजेच्छया लावण्यधाम्नो भवितोपलं घनं मह्यं न स्यात् फलम् अंजसादृशः। तो कहते हैं कि आज मैं विष्णु विष्णु मनुजत्वम, भगवान विष्णु जो एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतरित हुए हैं, उनका दर्शन मुझे प्राप्त होने वाला है। तो क्यों अवतरित हुए हैं? कहते हैं, अवताराय भुव निज इच्छाय, अवतरित हुए हैं इस भूमि भूमि का जो भार है उस भार को कम करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं, और उनका दर्शन करके मह्यम न स्यात् फलम अंजसा दृशा। तो कहते हैं इन आंखों की पूर्णता है भगवान का दर्शन करना। फलम आंखों का जो प्रयोजन है वो है भगवान का दर्शन करना। तो कल भी हम इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें हर रोज दिन में कितने भी बार हम चाहते उतने बार हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जो अत्यंत दुर्लभ है, सुदूरदर्शन, कल हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास से कितने आसानी से हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो चीज हमें बहुत आसानी से प्राप्त होती है, क्या होता है? हम सस्ता ले लेते हैं। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो फिर हम सोचने लगते हैं कि कौन सी बड़ी बात है, भगवान का दर्शन, भगवान कृष्ण कथा का श्रवण, ये सब कौन सी बड़ी बात है, हर रोज हम कर रहे हैं। तो उसका जो महत्व है वो हम समझ नहीं पाते हैं।
लेकिन समझना जरूरी है कि ये दर्शन कितना दुर्लभ है और ये सुअवसर जो हमें प्राप्त हुआ है कभी भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। क्या गारंटी है? हम सोचते होंगे कि बहुत साल बचे हैं, लेकिन क्या गारंटी है? किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्ति में आने के बाद हर एक क्षण का सदुपयोग करें, एक भी क्षण को वेस्ट ना करें, दुरुपयोग ना करें और हर एक क्षण को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सदुपयोग करें। और उसी प्रकार हमारी जितने भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना यह अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं कि किस प्रकार अगर हर एक इंद्रिय के लिए अलग अलग उदाहरण देते हैं कि अगर यह इंद्रिय को भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो किससे तुलना किया है? तो परीक्षित महाराज बताते हैं जो आंख हैं, आंखों को अगर हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किससे तुलना करते हैं? जो मोर पंख के आंख, मोर पंख के बीच में भी लगता है ना वो एक आंख है, हाँ, लेकिन उसका क्या काम है? कुछ काम का नहीं है। तो उसी प्रकार अगर हमारी जो आंख है हम भगवान का सुंदर दर्शन करने के लिए हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही मोर पंख के आंखों के समान है। उसी प्रकार अगर हमारी जो कान है, कानों को भगवत कथा, कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए उपयोग नहीं करेंगे, किससे तुलना किया है? हाँ, जो सर्प के बिल होते हैं, सर्प की बिल, तो शाम तो उसको बना लेता है, कुछ समय रहता है और फिर चला जाता है, फिर उसका क्या उपयोग? कुछ उपयोग। तो उसी प्रकार हमारे कानों का कुछ उपयोग नहीं है वास्तव में अगर हम इनको कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए उपयोग नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार हमारा जो जिह्वा है, जिह्वा का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? दो कार्य है। एक है भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दूसरा है हम जीवा के द्वारा हम भगवान के बारे में हम कथा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और हम कृष्ण प्रसाद का आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इन कार्यों में नहीं लगाएंगे तो फिर किससे तुलना किया है? मेंढक, मेंढक का आवाज। तो जो मेंढक है वो सोचता है कि मैं बहुत सुंदर तरीके से गा रहा हूं, लेकिन मेंढक का आवाज किसको पसंद है? अभी बारिश के दिन में मेंढक का आवाज सुनाई देता है ना, हाँ, लेकिन जो सर्प है वो आवाज सुनकर सर्प सर्प बहुत प्रसन्न हो जाता है क्योंकि वो सोचता है अभी मेरे लिए फीस्ट है। तो हालांकि रात में सर्प को ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो मेंढक अपने आवाज से सर्प को आकर्षित करता है। तो उसी प्रकार अगर हम जीवा का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर जो काल सर्प है, काल सर्प हमें निगल जाएगा और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। तो उसी प्रकार अगर हाथों को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी जन्माष्टमी का समय, बहुत सारी सेवाएं हैं, हम हाथों को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो किससे तुलना किया? जो शव के हाथ, द हैंड्स ऑफ अ कॉप्स, डेड बॉडी, तो ये शव के हाथ जो है बहुत सुंदर तरीके से अलंकृत हो सकते हैं, लेकिन वो शव के हाथों का क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। और उसी प्रकार जो पैर है, अगर पैरों को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करेंगे
मंदिर में आने के लिए, तीर्थ स्थान पर जाने के लिए अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो किससे तुलना किया है? हाँ, पेड़, हाँ, ट्री ट्रंक्स। तो जो पेड़ है, तो पेड़ तो चल नहीं पाते हैं, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो हम कह सकते नहीं, हम तो चल सकते हैं, लेकिन उस चलने का क्या लाभ? अगर हम इन पैरों के द्वारा हम केवल अलग अलग इंद्र तृप्ति के कार्य करने के लिए उपयोग करते हैं, तो इन पैरों का क्या लाभ? वो पेड़ के समान ही। तो इस तरह हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना वही उचित है, क्योंकि वास्तव में सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। ऋषिकेश, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें अवसर मिल रहा है हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए। एक बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं मेरे आंखों से भगवान कृष्ण का, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने जा रहा हूं। तो भगवान के चरण कमलों की क्या महिमा है, यहाँ पर अक्रूर जी वर्णन कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में अलग अलग जगह पर इसका वर्णन किया है। भगवान के चरण कमलों का क्या महिमा है। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल किसके समान है? वो वज्र के समान है। जिस प्रकार वज्र से एक बहुत विशाल पर्वत भी टूट सकता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में पापों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन जब हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, वो वज्र के समान ये पाप रूपी पहाड़ को पूरी तरह से नष्ट करते हैं। तो इसलिए कपिल मुनि कहते हैं, इसलिए भगवान के चरण कमलों का दर्शन लंबे समय तक करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑल्टर के सामने खड़े होकर दिन भर भगवान के चरण कमलों का दर्शन करें, ठीक है, कर सकते हैं। अगर दूसरी कोई सेवा नहीं तो कर सकते हैं, लेकिन वो चरण कमलों का दर्शन करने का मतलब ही है उनकी सेवा करना। तो अगर हम सेवा नहीं करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो फिर क्या फायदा? चरण कमलों का दर्शन का मतलब यह है कि हम उनके लिए सेवा करें। जब हम सेवा करेंगे तभी हम शुद्ध हो सकते हैं, और जब शुद्ध हो जाएंगे तभी जो भी पाप कर्म है वो सब विनष्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यही दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में देवतागण प्रार्थना अर्पित करते हैं, और उसमें वो कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल किसके समान है? एक नाव के समान है। तो जो भी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, तो क्या होगा? ये विशाल भवसागर जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, वो विशाल भवसागर कितना बन जाएगा? जितना बछड़े के खुर के निशान में जितना पानी होता है, उतना छोटा बन जाए। तो अगर, तो बारिश के दिनों में हम देख सकते हैं, अगर जो बछड़े हैं वो कुछ निशान बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी जम जाता है, तो उसको लांघना कौन सी बड़ी बात है, वो तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो जो विशाल भवसागर है इतना छोटा बन जाता है जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे।
तो जो भवसागर जिसमें क्या है, पदम पदम यद विपदाम, हर पग पग पर क्या है, संकट है, विपत्ति है, क्लेश है। देखिए देवतागण क्या बता रहे हैं, हर पग पर मतलब क्या, हर क्षण, इस भौतिक जगत में हर क्षण कुछ विपत्ति आ सकती है, तैयार रहना चाहिए। हमें लग सकता है हम आराम से यहां पर बैठे हैं, जिस प्रकार अहमदाबाद में जो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के जो विद्यार्थी और डॉक्टर्स थे, वो भोजन करने बैठे दोपहर के समय, आराम से भोजन करने वाले थे या कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतना विशाल एयरप्लेन उनके हॉस्टल में घुस जाएगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में कुछ लोग भोजन करते हुए चले गए। इसको कहते हैं भौतिक जगत, पदम पदम यद विपदाम। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, अ वैष्णव इज वन हु एक्सपेक्ट्स कैलामिटीज एट एवरी स्टेप। प्रभुपाद जी एक वैष्णव की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि वैष्णव वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से जानता है कि हर क्षण खतरा है। तो इसका मतलब यह है कि ठीक है, अभी एक क्षण बीत गया, कुछ खतरा आया नहीं आया ना। तो जब वैष्णव को समझ में आता है कि अभी खतरा नहीं आया, तो वो कृतज्ञ रहता है। So the Vaishnava who understands that the material world is a place of misery at every step feels very grateful when the misery does not come. तो जब खतरा नहीं आता है, वैष्णव भगवान को धन्यवाद देते हैं कि यह क्षण खतरा नहीं आया, कितना धन्य हूं मैं, भगवान को धन्यवाद देता। तो ये है वैष्णव। तो इसलिए वैष्णव हर क्षण कृतज्ञ रहता है, भगवान के प्रति, आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति कृतज्ञ रहता है, क्योंकि वो जानते हैं, पूरी तरह से साक्षात्कार हुआ है कि यह भौतिक जगत निश्चित रूप से दुखालय है, कष्टों से भरा हुआ है, हर क्षण कुछ ना कुछ कष्ट आ सकता है। तो इसलिए जब वैष्णव के जीवन में कुछ कष्ट आता है, तो वैष्णव सोचता है इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब नहीं आता है, वैष्णव सोचता है ये आश्चर्य की बात है। लेकिन जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, जो और एक उपमा एनालॉजी भी दिया है, वो भी देवतागण ही देते हैं कुछ अन्य संदर्भ में। तो वो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल एक बहुत सुंदर
छतरी के समान है, छाता के समान है। और ये छाता जो है बहुत स्पेशल है, बहुत विशेष है। तो कहते हैं कि इस छाता से अंदर से कुछ अमृत के बूंद भी निकलते हैं, अमृत का वर्षा भी होता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, बहुत ही सुंदर अनुभूति। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में जब कोई विशाल वृक्ष के नीचे आराम करता है तो बहुत अच्छा वातावरण का अनुभव होता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या भक्त के जीवन में कुछ कठिनाई नहीं आती? तो अभी हमने चर्चा किया कि किस प्रकार ये भौतिक जगत भक्त के लिए, अभक्त के लिए, सभी के लिए पदम पदम यद विपदा। लेकिन क्योंकि एक भक्त उन विपत्तियों को एक सही दृष्टिकोण से देखता है, सही चेतना से, इसलिए वो कठिन परिस्थिति वास्तव में वैष्णव के लिए कठिन नहीं लगता है। हालांकि परिस्थिति तो कठिन है, लेकिन एक वैष्णव उस परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देखता है, इसलिए वो कठिन नहीं लगता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुवीर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वैष्णव सोचता है कि ये जो भी हो रहा है मेरे जीवन में, इसका कारण कौन है? मैं ही हूं। आत्मकृतम विपाकम, मेरे ही कर्मों के द्वारा ये जो कुछ हो रहा है, ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। कोई और व्यक्ति दोषी नहीं है। इसका कारण कौन है? मैं ही हूं। और वास्तव में मेरे कर्म के हिसाब से मुझे और बहुत सारा क्लेश आना था, लेकिन भगवान की कृपा से वो क्लेश कम करके दिया है। और इसलिए हृदवाग वपुवीर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, मन से, काया से, सब दृष्टिकोण से एक भक्त धन्यवाद देता है भगवान को कि हे भगवान, मेरे कर्म के अनुसार तो मेरे जीवन में और बहुत सारी पीड़ा आना था, लेकिन आपकी कृपा से आपने कम करके दिया है। और इस चेतना में रहते हुए जब भक्त अपना जीवन बिताता है, तो फिर ये सही चेतना से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा भक्त मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। तो एक बार इस्कॉन के प्रसिद्ध सन्यासी गुरु है हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, सुना होगा। पोलैंड में और विश्व के अलग अलग जगह पर इंडिया फेस्टिवल मनाने के लिए बहुत मशहूर है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो श्रील प्रभुपाद अपने सेक्रेटरी और सेवक और इंद्रद्युम्न महाराज, 3-4 भक्त अमेरिका से लंदन पहुंचे एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और ये था श्री श्री लंडनेश्वर, राधा लंडनेश्वर का इंस्टॉलेशन होने वाला था। तो ये पूरे विश्व में बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना, पाश्चात्य देश में सबसे पहली बार राधा कृष्ण विग्रह का इंस्टॉलेशन होने वाला था। बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम। तो श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे थे और लेकिन तो बाकी भक्तों का सामान वाले सब आया था,
लेकिन शिल प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा बैग था, 35 किलोज का बैग था, जिसमें शिल प्रभुपाद जी उनकी जो बहुत मोटी किताब जिसमें सारे आचार्य के कमेंट्रीज देखकर शिल प्रभुपाद जी अनुवाद करते थे, वो किताब उसमें था। तो ये बहुत बड़ा बैग नहीं आया था। तो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने कहा था कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, आएगा थोड़े समय के बाद। तो शिल प्रभुपाद जी देख रहे थे कि कौन रुकने वाला है इस बैग के लिए। तो कोई रुकना नहीं चाह रहा था, सब प्रोग्राम अटेंड करना चाह रहे थे। तो शिल प्रभुपाद जी देख रहे थे इधर कौन रुकेगा। हिंदुत्व में महाराज सोच रहे थे प्रभुपाद जी मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने ठीक उनकी ओर देखा और प्रभुपाद जी ने कहा इंद्रदुम्न कैन वेट। तो इंद्रदुम्न महाराज प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन फिर भी क्या करे, गुरु का आदेश है, रुकना पड़ा। 2 घंटे के बाद बैग आ गया। तो इंद्रदुम्न महाराज सोच रहे थे कि अभी तो सारा प्रोग्राम सब समाप्त हो जाए, उदास थे। लेकिन बैग को लेकर गए, मंदिर पहुंचे तो सारा प्रोग्राम समाप्त हो गया था, प्रभुपाद जी का प्रवचन समाप्त हो गया। इंद्रदुम्न महाराज सोच रहे थे कम से कम कुछ प्रसाद तो मिलेगा, क्योंकि वो महाप्रसाद भी, उस दिन का महाप्रसाद भी बहुत स्पेशल था, क्योंकि विश्वविख्यात कुक यमुना माता जी, उन्होंने कुकिंग किया था। तो सोच रहे थे कुछ प्रसाद मिलेगा। तो वहां पर ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर ब्रह्मचारी से पूछा। सब ब्रह्मचारी प्रसाद लेकर आराम से लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कुछ कुछ प्रसाद बचा हुआ है? भक्त ने कहा सब समाप्त हो गया। महाराज बहुत निराश हुए और बैग को, तो उस समय लिफ्ट भी नहीं था उस बिल्डिंग में, तो सीढ़ियों से लेकर जा रहे थे, तो उठाना भी मुश्किल हो रहा था, केवल खींच रहे थे, पीछे खींचते हुए चढ़ रहे थे सीढ़ियां। और शिल प्रभुपाद जी का कमरा टॉप फ्लोर पर था। तो ऊपर पहुंच गए, बहुत कठिनाई के साथ, पसीना पसीना हो गया। ऊपर पहुंच जाते हैं और ऐसे ही खींचते हुए प्रभुपाद जी के कमरे के अंदर जा रहे थे। तो प्रभुपाद जी का जो पर्सनल सर्वेंट था नंद कुमार प्रभु, उन्होंने कहा रुको, देखो पीछे कौन है। तो इंद्रदुम्न महाराज पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर श्री प्रभुपाद जी खड़े थे। जब श्री प्रभुपाद जी का मसाज हुआ था सैंडलवुड ऑयल से, तो बहुत ही सुगंधित वातावरण था और श्री प्रभुपाद जी बिल्कुल तेजस्वी लग रहे थे। तुरंत इंद्रदुम्न महाराज दंडवत करते हैं श्री प्रभुपाद को, और दंडवत करके जैसे ही उठ रहे थे, श्री प्रभुपाद ने प्रेम से उनको उनकी पीठ पर मारकर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहते हैं इंग्लिश में श्री प्रभुपाद जी ने कहा, so much inconvenience in this material world, but when I take you back to the spiritual world, everything will become very easy and sublime. श्री प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत में कितनी सारी कठिनाइयां, लेकिन जब मैं तुम्हें भगवत धाम लेकर जाऊंगा तो सब कुछ बहुत आसान और दिव्य हो जाएगा। तो ये भौतिक जगत का स्वभाव ही वैसा है। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, ये दुखालयम है,
उस दुखालयम को हम कभी सुखालयम नहीं बना सकते हैं, कितना भी प्रयास क्यों ना करे। भक्त हो या भक्त हो, उसको सुखालयम नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रहते हुए उन दुखों के प्रति, उन क्लेशों के प्रति एक सही दृष्टिकोण, एक सही चेतना रखते हुए जब हम भक्ति में जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे और तभी सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। उस वैकुंठ धाम में सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अक्रूर जी भगवान के चरण कमलों की महिमा के बारे में सोच रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो आगे अक्रूर जी सोचते हैं, तो देखिए यहाँ पर अक्रूर जी भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं, भगवान के गुणों के बारे में स्मरण कर रहे हैं, भगवान के कार्यों के बारे में स्मरण कर रहे हैं। इस प्रकार अक्रूर जी उस यात्रा पर पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस थे। तो वही बात हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे जन्माष्टमी का महामहोत्सव का मतलब यह है कि हम जहां पर कृष्ण है, जहां पर कृष्ण है वो वृंदावन धाम है। तो यहाँ पर श्री श्री राधा कृष्ण है, तो इसलिए हमने वो गीत गाए, वृंदावन रम्य स्थाने। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण है, वो वृंदावन से अभिन्न है। तो इसलिए अगर हम वास्तव में वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अक्रूर जी की चेतना को विकसित करना या विकसित करने का प्रयास करना ये अत्यंत आवश्यक है। तो वृंदावन केवल एक जगह का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग वृंदावन टाउन में रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो वृंदावन में रह रहे हैं? पता नहीं। उसी प्रकार ये भी वृंदावन है। हम यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम वृंदावन में रह रहे हैं? ये पूरी तरह से हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है। हम वृंदावन में रहकर वृंदावन में नहीं हो सकते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति कोई अन्य स्थान में रह सकता है और उसको वृंदावन बना सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया। तो श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क के बाउरी में रह रहे थे, जहां पर लोग सब प्रकार के पाप कार्य करते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे दूषित जगह को वृंदावन बना दिया। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि वो जो 26 सेकेंड एवेन्यू, जहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की, और जो पेड़, जो टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में वो जो पेड़ हैं, वो पेड़, वो जगह, वो सब तीर्थ स्थान बन गए। आज भक्त लोग वहां पर उस पेड़ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वो 26 सेकेंड एवेन्यू जो उस समय एक साधारण
रास्ते के बाजू पर एक दुकान था, स्टोर फ्रंट, लेकिन वही जगह आज एक तीर्थ स्थान बन गया है। क्यों? क्योंकि उस स्थान में श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति को खुद प्रैक्टिस किए और दूसरों को प्रचार किया और उस स्थान को वृंदावन में परिवर्तित किया। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वृंदावन जैसे जगह को भी दूषित कर सकते हैं और एक साधारण भौतिक स्थान को भी पवित्र कर सकते हैं अपनी चेतना से। तो इसलिए जन्माष्टमी का अवसर का मतलब यह है कि हम हमारी चेतना को शुद्ध करें। और हर साल जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सब लोग व्यस्त हो जाते हैं उस कार्यक्रम में, लेकिन साथ साथ में यह सोचना बहुत जरूरी है कि क्या इस जन्माष्टमी को मैं क्या कार्य करने वाला हूं जिससे मेरी चेतना और शुद्ध हो जाए। तो हर जन्माष्टमी को हमें इस चेतना की शुद्धिकरण में प्रगति करनी चाहिए। The transformation of consciousness has to improve every Janmashtami we celebrate. ऐसा नहीं कि बस हर साल जन्माष्टमी बीत रहा है, ऑफिशियली जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरी चेतना में क्या प्रगति हो रही है, इस चेतना में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर अक्रू जी हमें सिखा रहे हैं कि वास्तव में वृंदावन में प्रवेश करने का क्या मतलब है, वृंदावन में रहने का क्या मतलब है। अक्रू जी यहाँ पर हमें सिखा रहे हैं। तो अगले श्लोक में अक्रू जी कहते हैं, ये 11वां श्लोक लंबा श्लोक है, उसका जो सार है मैं थोड़ा बता देता हूं। तो अक्रू जी कहते हैं कि भगवान जो है इस ईक्षिता अहम रहित असत सतो सो तेजसा। तो कहते हैं कि भगवान इस पूरे भौतिक जगत का विटनेस है। इस भौतिक जगत में क्या क्या हो रहा है भगवान देखते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा। उपद्रष्टा, दृष्टा, यहां पर शब्द आया है ईक्षिता, तो भगवान देख रहे हैं हर एक जीव क्या करता है, क्या कर रहा है, भगवान देखते हैं, हर क्षण देखते हैं और नोट करते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है भगवान को, भगवान तो सब स्मरण रखते हैं और हर एक कार्य का जो परिणाम है भगवान जरूर देते हैं। हम कभी यह नहीं सोच सकते हैं मैं चुपके से कुछ कार्य करूंगा। जिस प्रकार चोर क्या सोचता है, रात के समय अंधकार में मैं चुपके से चोरी करूंगा, किसी को पता नहीं चले। प्रभा जी वो कथा बताते हैं, आप लोग सुना होगा कि किस प्रकार एक गुरुकुल का टीचर सभी बच्चों को आम देता है और कहता है कि इस आम को ऐसी जगह पर खाओ जहां पर कोई नहीं देख रहा। तो कोई बच्चा पेड़ के पीछे छिप जाता है, कोई बेंच के नीचे, अलग अलग स्थान पर छुपकर बच्चे लोग आम खाकर वापस आते हैं, लेकिन एक बच्चा उस आम को वापस लेकर आता है। तो वो टीचर पूछता है क्या बात है, क्यों वापस ला। बहुत बुद्धिमान बच्चा था। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर कोई न देख रहा।
कोई, क्योंकि हर एक स्थान में भगवान विद्यमान है और भगवान देख रहे हैं। सारा जगत सो सकता है, सारे लोग सो सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा जागते हुए देखते हैं कि जीव क्या कर रहा है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान इस ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है और परमाणु, एटम, हर एक एटम में भी भगवान है। तो अगर हर एक एटम में भगवान है और हर एक चीज कितने सारे एटम से बना हुआ है, तो हम कहां चुप सकते? जिस व्यक्ति को इस बात की साक्षात्कार होता है, वो कभी गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि हर क्षण, हर जगह भगवान देख रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को यह साक्षात्कार नहीं होता है, जिस भक्त को यह साक्षात्कार नहीं होता है, वो सोचता है नहीं चलता है, कौन देख रहा है, मैं कुछ गलत कार्य कर सकता हूं, क्या परिणाम मिलेगा, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार इसका कारण एक ही है और वो है अविद्या, सही ज्ञान प्राप्त न होना, सही ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होना, तभी व्यक्ति गलत कार्य करता है। तो इसलिए ये सारा जगत जो है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है। इसलिए इस तात्पर्य में आचार्यगण समझाते हैं कि जो मायावादी लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनका क्या फिलॉसफी है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब मिथ्या है। लेकिन अगर ये भगवान की शक्ति है तो कैसे हो सकता? सुमंगले वाचो विमिश्रा गुण कर्म जन्म भी प्राणन्ति शुंभन्ति पुनन्ति वै जगत यास्तद विरक्ता शव शोभनामतः। तो कहते हैं कि भगवान के जितने भी गुण हैं, गुण कर्म जन्म, गुण कर्म जन्म, जो भी व्यक्ति भगवान के गुण कर्म जन्म के बारे में बताता है, गुणगान करता है, कीर्तन करता है, तो उससे सारा मंगल ही होता है उनके जीवन में। सुमंगलई, सारा मंगल हो जाता है और सारा जगत भी मंगल हो जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान का गुण कर्म जन्म इसके बारे में सोचता नहीं है, स्मरण नहीं करता है और कीर्तन नहीं करता है और बहुत सारे भौतिक चीजों के बारे में वार्तालाप करता है, फिर ऐसे शब्द वो केवल शव को अलंकृत करने के समान है। यश तद विरक्त शव शोभना मतः। जिस प्रकार अगर एक शव को बहुत अच्छी तरह से कोई व्यक्ति अलंकृत करता है, क्या लाभ है?
क्या उस व्यक्ति को पता चलेगा कि लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से मेरा अलंकार किया है? पता चलेगा उसको? वो तो मरा हुआ है। क्या लाभ है? हो सकता है बाकी लोग कह सकते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन किसको लाभ होता है उससे? किसी को लाभ नहीं। उसी प्रकार अगर हमारे शब्दों के द्वारा हम भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो फिर एक शव को सजाने के समान है। तो इसके संबंध में श्रील प्रभुपाद जी अपने कृष्ण बुक में एक बहुत सुंदर चीज बताते हैं। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते हैं, पीपल कैन रिमेन कॉन्स्टेंटली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस by discussing the Lord's form, qualities, pastimes, and paraphernalia, and the whole universe can live auspiciously and advance peacefully. Human society without Krishna consciousness is useless and lifeless. और आशा कर रहे हैं कि जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा, वृंदावन में प्रवेश करूंगा, तो मैं क्या क्या करने वाला हूं उसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि जब मैं वृंदावन पहुंचूंगा तो जैसे ही वहां पर मुझे कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा, तुरंत तुरंत मैं रथ से नीचे उतरूंगा और उन चरण चिन्हों को मैं नमस्कार करूंगा, क्योंकि वो वही चरण कमल हैं जिन पर अनेक अनेक योगी जन अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन में ध्यान करते हैं। और साथ साथ में मैं भगवान के जितने भी ग्वाल बाल हैं और जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबको नमस्कार करूंगा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अक्रू जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मत भक्तो मद याजी नमस्कुरु नमस्कुरु। नमस्कार प्रभा जाने के लेक्चर्स में कहते हैं कोई भी कर सकता है भगवान को नमस्कार करना, दंडवत करना, छोटा बच्चा भी करता है ना, कोई भी कर सकता है, कौन सी बड़ी बात है उसमें। लेकिन वैष्णव सदाचार में आपने पढ़ा होगा पंचांग नमस्कार या दंडवत या अष्ट अंग नमस्कार। पंच अंग और अष्ट अंग वो क्या क्या है, पढ़ा होगा ना? पंचांग अष्टांग, तो वो पंच अंग और अष्ट अंग में मन और वाणी भी आ जाता है। तो जब हम नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं भगवान के सामने, वो केवल शरीर से नहीं होना चाहिए,
एक यांत्रिक रूप से दंडवत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब हम भगवान या आचार्य या वैष्णवों को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, साथ साथ में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपने जिह्वा से हम क्या बोलते हैं, उनका जो प्रणाम मंत्र है वो बोलते हैं। प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल बस नीचे झुक गए तुरंत ऊपर नहीं। जिस व्यक्ति को हम नमस्कार कर रहे हैं उनके बारे में स्मरण करते हुए, प्रणाम मंत्र बोलते हुए, हृदय में सम्मान के साथ, मन में सम्मान के साथ प्रणाम करना चाहिए। हृदय से सम्मान हो। वैष्णवों को, भगवान को, प्रभुपाद जी को जो सम्मान करते हृदय से, दूसरा पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण सिद्धांत अक्रूर जी आपको बता रहे हैं। अक्रूर जी ने केवल कृष्ण बलराम को ही सम्मान नहीं किया, बल्कि बाकी वाल मित्र सबको सम्मान। तो कभी कभी हमें लगता है मैं डायरेक्ट भगवान से, डायरेक्ट भगवान की सेवा, डायरेक्ट गुरु की सेवा, हमें लगता है वो सेवा सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई समझे। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं केवल भगवान की सेवा करूंगा, गुरु की सेवा करूंगा, अन्य वैष्णव की सेवा नहीं करूंगा, तो फिर वो सही चेतना नहीं। भगवान उस प्रकार की सेवा को स्वीकार, भगवान उस प्रकार की सेवा से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिद्धांत सिखाया है। गोपी बरतु पद कमलो दास दास दास। और श्री प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं 100 बार दास, जितना हम दास 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 अनुदास करेंगे, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि हमारे आगे जितने ज्यादा वैष्णव है वो सारे वैष्णव की कृपा प्राप्त। अगर हमारे आगे अगर केवल एक वैष्णव है तो केवल एक वैष्णव की कृपा प्राप्त। लेकिन अगर बहुत सारे वैष्णव हमारे आगे हैं, दास 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 दास, तो फिर वो सब वैष्णव की कृपा। तो इसलिए हमें सभी वैष्णव की सेवा करने का प्रयास, ऐसा नहीं कि केवल सीनियर डिवोटीज की सेवा, केवल गुरु की सेवा, सभी वैष्णव की सेवा करने के लिए। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत सारी सेवाएं रहती हैं, तो सभी प्रकार की सेवा, कोई सेवा श्रेष्ठ कोई सेवा तुच्छ, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं, सभी सेवा भगवान के लिए समान। तो प्रभुपाद जी एक टेक्स्ट में कहते हैं, जो पुजारी ऑल्टर पर सेवा कर रहा है और जो मंदिर का मार्जन करता है, दोनों समान, कोई अंतर नहीं है। एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट in connection to the absolute truth, everything is absolute, कोई अंतर नहीं। तो हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, अरे मुझे तो वो स्टैंड पर सेवा किया है, मुझे तो क्लीनिंग की सेवा है, सेवा कुछ भेदभाव नहीं है। हर एक सेवा श्रेष्ठ है, हर एक सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है हमारा सीखना होगा। अगर हम सही चेतना से सेवा करेंगे तो कोई भी सेवा से हम भगवान पूरी तरह से। तो यहाँ पर प्रभु ने समझा रहे हैं कि कैसे सभी भक्तों को सम्मानित, सीनियर हो, इक्वल हो, जूनियर हो, सभी भक्तों। तो माधुरी काव्य में भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव अपराध जो है वो सीनियर जूनियर में भेदभाव नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी जूनियर भक्त के प्रति अपराध करेंगे तो भगवान ये नहीं सोचेंगे कोई बात नहीं, कोई जूनियर, ऐसा नहीं होता है। वो सीनियर हो या जूनियर हो, अपराध। तो इसलिए हर एक वैष्णव के साथ जब हम बर्ताव करते हैं, अपराध करते हैं, और वास्तव में वैष्णव तो हर एक जीव को समझ, क्योंकि पता है कोई जीव भविष्य में भक्त वैष्णव, तो इससे वैष्णव हर एक जीव को ये अपना, और फिर अक्रूर जी आशा कर रहे हैं कि इस प्रकार जब मैं भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा तो फिर भगवान उनके सुंदर हाथ मेरे सर पर रखेंगे, और इस प्रकार जो भी जिन पर इस प्रकार भगवान कृपा करें तो सारा भय से हो सकते हैं। तो भय का मुख्य कारण क्या है? भगवान को भूलना। जब हम भूल जाते हैं कि भगवान जरूर है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तभी हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब हमें विश्वास होता है कि भगवान जरूर है सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तब हम पूरी तरह से भय से मुक्त हो सकते हैं। भज हो रे मना
श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो भगवान का शरण लेने से हम पूरी तरह से भय से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार अक्रूर जी सोच रहे हैं कि वृंदावन जाकर क्या क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा, भगवान क्या करेंगे, इस प्रकार इन सब चीजों के बारे में स्मरण कर रहे हैं। और फिर अक्रूर जी सोचते हैं, यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता है और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो अक्रूर जी सोच रहे, मैं तो जा रहा हूं कंस के दूत बनकर, और कंस तो भगवान कृष्ण के शत्रु हैं। तो कोई व्यक्ति कह सकता है ना, अगर अक्रूर जी कंस के दूत बनकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंस उनके दोस्त है ना। तो कोई सोच सकता है कि अक्रूर भगवान के भी शत्रु हैं, और इस प्रकार भगवान भी शायद सोच सकते हैं कि अक्रूर तो कंस के पक्ष में है। लेकिन यहाँ पर अक्रूर जी को पूरी तरह से विश्वास है कि भगवान उनको शत्रु के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि भगवान हृदय में है और भगवान हर एक जीव के जो इंटेंशंस हैं, मनोभावना है, वो जरूर जानते हैं। और इसलिए भगवान उस मनोभाव से आदान प्रदान करते हैं। हम विश्व के सारे लोगों को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम क्या सोच विचार कर रहे हैं वो भी भगवान जानते हैं। तो इसलिए अगर कोई भक्त मन में भी भगवान की सेवा करता है, भगवान उस सेवा को भी स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण आता है, दक्षिण भारत में प्रतिष्ठानपुर जगह में एक ब्राह्मण थे जो अत्यंत गरीब थे। तो इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए उनके पास कुछ सामग्री नहीं थी। तो इसलिए वो मन में ही भगवान की सेवा कर रहे थे। तो मन में ही भगवान के लिए बहुत सुंदर आसन बनाया उन्होंने, भगवान को वहां पर आमंत्रित करते हैं और भगवान के लिए बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाते हैं। और खीर बनाने के बाद भगवान को कभी भी गरम गरम खीर भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, खीर हमेशा ठंडा होना चाहिए। तो इसलिए ये ब्राह्मण वो खीर बनाने के बाद वो चेक करना चाह रहे थे कि ये खीर गरम है या ठंडा है। तो इसलिए वो अपने उंगली को वो खीर में डालते हैं चेक करने के लिए, लेकिन खीर गरम तो उंगली जल जाती। तो खीर से तुरंत उंगली को बाहर निकालते हैं, और तभी अब तक वो मन में ही सेवा कर रहे थे, लेकिन जब वो उंगली जल जाती है और उनका जो मानसिक सेवा
भंग हो जाता है तो देखते हैं कि सही में उंगली जल गई। तो इसका मतलब क्या? वो मानसिक सेवा को भी भगवान स्वीकार कर रहे थे। और वैकुंठ में भगवान विष्णु हंस पड़े। लक्ष्मी जी सेवा कर रही थी, तो लक्ष्मी जी पूछती हैं, क्या बात है स्वामी, आप क्यों हंस रहे हैं? तो फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो वहां पर मेरा भक्त है, बहुत गरीब है और मानसिक सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार उनकी उंगली जल गई और वो आश्चर्य हुए कि कैसे संभव। और तुरंत भगवान विष्णु उस भक्त के लिए वैकुंठ से विमान भेजते हैं और तुरंत वैकुंठ धाम उस भक्त को ले लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी इसी प्रकार मन में ही सेवा करूंगा, जन्माष्टमी की सेवा मन में ही करूंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो भगवान ने तो कहा है भगवत गीता में, क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम। तो अगर कोई अमीर व्यक्ति सोचता है भगवान ने तो केवल इतना ही मांगा है, मैं भगवान को केवल एक तुलसी पत्र ही अर्पित, और बाकी पूरी कचौरी लड्डू जिलेबी सब मैं खा लेता हूं, भगवान को भोग चढ़ाए बिना। प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार चीटिंग नहीं चलेगा, भगवान सब कुछ जानते हैं। वो ब्राह्मण अत्यंत गरीब थे, कुछ सामग्री नहीं था सेवा करने के लिए, इसलिए भगवान ने उस सेवा को स्वीकार किया। लेकिन हम चीटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने अपनी क्षमता के अनुसार असली फिजिकल सेवा करना जरूरी है। अभी ऑनलाइन के जमाने में हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम सब सेवा ऑनलाइन ही करेंगे, नहीं। जितना फिजिकली व्यक्तिगत रूप में जितनी सेवा संभव है वैसे जरूर करना चाहिए। क्या हम ऑनलाइन ही प्रसाद खा सकते हैं? ठीक है, कोई कहेगा आजकल ऑनलाइन प्रसाद ऑर्डर हो सकता है, लेकिन क्या ऑनलाइन खा सकते हैं? या केवल मानसिक रूप से क्या हम प्रसाद खाकर संतुष्ट हो सकते हैं? नहीं। तो इसलिए जितना संभव हो, भगवान, यहां पर भगवान उपस्थित हैं, यहां पर मंदिर में आकर भगवान के लिए सेवा करना जरूरी है। अगर संभव नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मंदिर के बगल में घर है और हम घर में बैठकर ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना संभव है यहाँ पर मंदिर में आकर भगवान के लिए सेवा करना, भक्तों के संगति में, भक्तों के संगति में सेवा करना, भक्तों के संगति में श्रवण कीर्तन करना, ये सब जरूरी है। ये शास्त्र का कहना है, शास्त्र का कहना है, भगवान कपिल देव का कहना है, सदा प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कन्न रसायन कथा तज्जोषनादाशु अपवर्गवर्धमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति सताम प्रसन्न। भगवान का कहना है कि भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन करना, भक्तों के संगति में सेवा करना, ये अत्यंत आवश्यक, क्योंकि भक्तों की संगति में सही चेतना में एक सही वातावरण में हम रह सकते हैं और उस आध्यात्मिक वातावरण में हम अच्छी तरह से प्रगति कर पाते हैं। तो इस प्रकार अक्रू जी सोच रहे हैं कि भगवान जरूर मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान तो हृदय में उपस्थित है। ठीक है, तो कुछ ही समय में हम विराम देंगे
तो अक्रू जी के ये जो कुछ आखिरी श्लोक हैं उनका स्मरण के बारे में, कृष्ण स्मरण। तो आगे वो कहते हैं, इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिरकर पड़ा रहूंगा, तब वे अपनी हास्य युक्त स्नेहमयी चितवन मुझ पर डालेंगे। तब मेरा सारा कल्मश नष्ट हो जाएगा, तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं उत्कट आनंद का अनुभव करूंगा। तो जब हम भगवान के समक्ष आते हैं और भगवान का जो कटाक्ष है हम पर पड़ता है, तो क्या क्या परिणाम होगा, यहाँ अक्रूर जी बता रहे हैं। क्या क्या परिणाम होगा? सारा कल्मश नष्ट हो जाएगा, सारे संशय दूर हो जाएंगे और आनंद की अनुभूति होगी और अलग अलग दिव्य आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट होंगे मन में। सारे भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएंगे, आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट हो जाएंगे। तो ये परिणाम होता है जब भगवान हम पर दृष्टिपात करते हैं। तो इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, जो श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कोट कर, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट ट्राई टू सर्व कृष्णा इन सच वे दैट ही वांट्स टू सी मी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मंदिर में अर्श भगवान का दर्शन ले रहे थे, तो उन्होंने अपना जो चश्मा है वो भूल गए। तो एक शिष्य आकर कहते हैं कि गुरुजी क्या मैं आपका जो चश्मा है मैं ला सकता हूं? तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, चश्मा का क्या उपयोग है, ये भौतिक आंखों से मैं क्या देख सकता हूं। लेकिन तो मेरा देखना, मेरा भगवान को देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान मुझको देखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भगवान मुझको देखेंगे तो ये परिणाम होगा, अक्रूर जी बता रहे हैं। तो इसलिए अभी जन्माष्टमी के दिन कभी कभी बहुत भीड़ रहती, तो हो सकता है हम पीछे खड़े हैं, भगवान का दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है और हो सकता है हम थोड़ा निराश हो जाए, भगवान का दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा। लेकिन हम भगवान को देखे या न देखे, भगवान जरूर हमें देख रहे हैं और भगवान जरूर जानते हैं कि मेरा मन में क्या चल रहा है, मेरा विचार क्या है, सब कुछ भगवान जानते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हम यहाँ पर उपस्थित रहे ताकि भगवान हमें देख पाए, भगवान जाने कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूं उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं, मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान कर भगवान श्री कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। सर्व सुविख्यात भगवान श्री कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के पश्चात मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा और वे मुझसे कहेंगे, मेरे प्रिय अक्रूर। इंग्लिश में प्रभा जी ट्रांसलेट करते हैं, माय डियर अक्रूर अंकल। प्रभा जी इसको ट्रांसलेट करते हैं, भगवान कहेंगे अक्रूर अंकल। उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। वास्तव में जिस व्यक्ति को श्री भगवान मान्यता नहीं देते उसका जीवन दयनीय है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, हमारे पास उतना समय नहीं है सब पर व्याख्या करने के लिए। और आगे कहते हैं, और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा
तब श्री कृष्ण के बड़े भाई यदु श्रेष्ठ बलराम मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लेंगे और फिर मेरा आलिंगन करके वे मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहां वे सभी प्रकार की सत्कार सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए श्वफल का पुत्र अक्रूर श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्य अस्त होने को था। तो अभी सब विचार ही चल रहा है रास्ते में, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन कब निकले? सुबह निकले। कब पहुंचे? शाम के समय। मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी, कितना समय लगता है मथुरा से वृंदावन? हाँ, प्रभु जी कह रहे पैदल भी जाएंगे तो 5 घंटे लगेंगे। तो अभी सुबह निकले, अभी शाम हो गया, तो इतने घंटे क्यों लगे? क्योंकि अक्रूर जी ये विचारों में इतने मग्न थे, वो कहां जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, कुछ ध्यान ही नहीं है। टोटली अब्सॉर्ब इन थॉट्स ऑफ कृष्ण। तो इसको कहते हैं बीइंग कृष्ण कॉन्शियस, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। ऑफ कोर्स हमें वैसा नहीं करना चाहिए, रास्ता भटकना नहीं चाहिए, लेकिन सीखने वाली बात है कि कैसे हमारे मन को पूरी तरह से कृष्ण के विचारों में अब्सॉर्ब रहना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए। स्पेशली जन्माष्टमी के अवसर पर इसी प्रकार सुबह से रात तक कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा, कृष्ण स्मरण, कृष्ण दर्शन, कृष्ण कथा, इन सारे कार्यों में तल्लीन रहकर हमें पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस रहना चाहिए। इस प्रकार अगर हम अभ्यास करेंगे तो फिर बाकी दिन भी संभव होगा इस प्रकार कृष्ण कॉन्शियस रहना। और इस प्रकार अक्रूर जी वृंदावन पहुंचते हैं और जो भी उन्होंने सोचा था, आशा किया था, जरूर पूर्ति हो गया। और कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, सम्मानित करते हैं और अक्रूर जी अपने आप को धन्य समझते हैं। तो इस प्रकार अक्रूर जी हमें सिखा रहे हैं कि कैसे वृंदावन में प्रवेश करना। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते हैं कि केवल टिकट खरीदकर हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इस चेतना में रहेंगे, भौतिक चेतना से मुक्त रहेंगे, तभी हम वास्तव में वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, one should try to be recognized by the Supreme Personality of Godhead by one's service and devotion, without which the human form of life is condemned. तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है कि कैसे हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं उनके वैष्णव भजन में। विषय छड़िया बे शुद्ध बेमाना, कवे हम हेराबो श्री वृंदावन। तो कब मेरा मन पूरी तरह से विषय वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तभी मैं वास्तव में वृंदावन में प्रवेश कर पाऊंगा। तो इस प्रकार बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम इस कथा से, इस अध्याय से हम सीख सकते हैं। और श्रवण करने के बाद मनन करके
अपने जीवन में उतारने का प्रयास अत्यंत जरूरी है, ताकि हम इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपना जीवन बिताएं और अंततः कृष्ण का स्मरण करके मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्री कृष्ण बलराम की, समवेत गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः मैं सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली हिज ग्रेस दीनदयाल कृष्ण प्रभु और योगेश चंद्र प्रभु और यहाँ के सभी भक्तगण जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके कुछ सेवा करने का